ये वह मुबारक दौर था जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ए मुबारक तकरीबन 3 साल थी। उस वक्त आपकी परवरिश हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा की खुशकिस्मत गोद में हो रही थी। एक रोज नन्हे हुजूर ने अपनी रजाई माँ से बड़े ही लार और मासूमियत भरे अंदाज में पूछा, अम्मी जान, मेरे भाई रोजाना कहाँ तशरीफ ले जाते हैं? हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा ने ममता भरे लहजे में जवाब दिया, मेरे लाल, वो रोज बकरियां चराने जंगल जाते हैं। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जबान से मासूमियत के साथ फरमाया, अम्मी जान, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा का दिल घबरा गया। माँ की ममता आ गई और फिक्र की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। तब आपकी रज़ाई बहन हजरत शाइमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अम्मी जान, क्या आप इस राज से वाकिफ नहीं कि जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ होते हैं तो आसमान के बादल उन पर साया करते हैं और धूप की शिद्दत उन्हें छू भी नहीं पाती? यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा का दिल इत्मीनान और खुशी से भर गया। उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि यह नूरानी बच्चा अल्लाह की खास हिफाजत और पनाह में है। हजरत शाइमा रजी अल्लाहु अन्हा की बातों ने उनके दिल को करार और सुकून मिला। लेकिन आखिर वह एक माँ थी, उनका दिल अपने लगते जिगर को अपनी नज़रों से दूर करने में हिचकिचा रहा था। मगर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपनी मीठी जिद दोहराई तो हार कर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा ने इजाज़त दे दी। वह जानती थीं कि यह कोई आम बालक नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत है। फिर वह मुबारक दिन आया जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रजाई भाइयों के साथ बकरियां चराने जंगल की तरफ रवाना हुए। उस नन्हे शहजादे की शान और अंदाज ही निराला था। कभी वह बड़े प्यार से किसी बकरी के सर पर अपना प्यार भरा हाथ फेरते तो कभी अपनी धीमी और प्यारी आवाज में उन्हें पुकारते, सुभान अल्लाह। मंजर ये होता कि बेजुबान जानवर भी आपकी मोहब्बत को महसूस करते, आपके करीब आ जाते और बड़े सुकून से चरते। यह सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि कई दिनों तक चलता रहा। जहाँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़ते वहाँ रहमतें नाजिल होती और हर तरफ सुकून छा जाता। बकरियां हुजूर के आसपास बिना किसी खौफ के चढ़तीं और ऐसा महसूस होता गया पूरा जंगल अल्लाह की हिफाजत के साए में आ गया हो। मगर एक रोज हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा की ममता का पैमाना छलक उठा। उनसे रहा न गया और उन्होंने बड़े प्यार से फरमाया, मेरे लखते जिगर मोहम्मद, अब से तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे। तुम अभी बहुत कमसिन और नाजुक हो। मेरा दिल गवाही नहीं देता कि तुम धूप की शिद्दत और जंगल की सख्तियां बर्दाश्त करो। मैं हरगिज नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को जरा सी भी तकलीफ पहुंचे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा की बात को सर आंखों पर रखा, खामोशी से सुना और कोई इनकार न किया। कुछ दिन इसी तरह सुकून से गुजरे कि अचानक एक दिन घर में कोहराम मच गया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा रोती बिलखती घर लौटी। उनके चेहरे पर खौफ तारी था और आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। यह देखकर घर वाले घबरा गए और पूछा, अम्मी जान, क्या माजरा है? आप इतना झारो कतार क्यों रो रही हैं? तभी साथ आए बच्चे ने सहमे हुए लहजे में बताया, माँ, हमारी एक बकरी को जंगल में खूंखार शेर उठा ले गया है। ये सुनते ही हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उनका दिल फौरन ममता से भर आया और जहन में बस यही ख्याल आया कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे, वरना खुदा जाने क्या कयामत हो जाती। ये सोचते ही उनकी आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले कि अल्लाह ने उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगल जाने से महफूज रखा। मगर साथ ही एक गरीब घर की वह कीमती बकरी खोने का गम भी उन्हें सता रहा था। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से अश्रु थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी माँ का यह हाल देखा तो आप आगे बढ़े और अपने नन्हे और मुबारक हाथों से उनके आंसू पोंछे। बड़ी ही प्यार और मिठास भरे लहजे में फरमाया, अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? आखिर क्या बात हुई है? हजरत हलीमा ने सिसकते हुए जवाब दिया, मेरे बेटे मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। मुझे इसका बहुत दुख है।
ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आपने बेहद धीमे और पुरसुकून लहजे में फरमाया, अम्मी जान, आप गम न करें, मैं अपनी बकरी शेरों के जबरे से भी वापस ले आऊंगा। ये सुनते ही हजरत हलीमा सादिया और ज्यादा फिक्रमंद हो गई। तड़प कर बोली, मेरे लाल, शेर बहुत भयानक होता है। वह जो ले जाए उसे वापस नहीं करता। तुम अभी बहुत छोटे हो, जाने मन, अगर तुम वहां गए तो खुदा न खास्ता वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐतिहासिक जुमला इरशाद फरमाया जो आपके मकाम और शान को बयां करता है। आपने पूरे विश्वास के साथ फरमाया, अम्मी जान, ये किसी और की वजह से नहीं होता, ये तो मोहम्मद की बरकत से होता है। जब हम मोहम्मद कहते हैं तो जंगल का शेर भी बकरी समेत खींचा चला आएगा। सुभान अल्लाह। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा की आंखें हैरत और अकीदत से खुली की खुली रह गईं। उनके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। इसके बाद नन्हे हुजूर ने अपनी रजाई माँ का हाथ थामा और बस्ती से जंगल की जानिब चल पड़े। जैसे ही आप जंगल के किनारे पहुंचे, अल्लाह के महबूब ने अपनी पूरी शान और जलाल के साथ आवाज दी, अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखते हुए हुक्म दिया कि हलीमा सादिया की बकरी को फौरन वापस किया जाए। आपकी ज़बान मुबारक से निकले वो अल्फाज क्या थे जो पूरे जंगल में अल्लाह के हुक्म की मुनादी हो गई। बस ये कहना ही था कि जंगल में एक अजीब हलचल मच गई। चंद लम्हों में ही तेज दहाड़े सुनाई दी और देखते ही देखते कई शेर वहां नमूदार हुए। हैरत का मंजर यह था कि वे खूंखार जानवर हजरत हलीमा सादिया की बकरी को पूरी हिफाजत के साथ वापस लेकर आए थे। बकरी को खरोंच तक न आई थी। वो शेर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर ऐसे रुक गए जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने अदब और एहतराम से सर झुकाए खड़ा हो। उस रोज पूरा जंगल गवाह बन गया कि जहां अल्लाह के महबूब का हुक्म हो वहां दरिंदे भी अदब करना सीख जाते हैं। हर तरफ अल्लाह की कुदरत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का जलवा नजर आ रहा था। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक नजरों से उन शेरों की तरफ देखा और अपने रोबदार लहजे में फरमाया, क्या तुम्हें खबर नहीं थी कि यह बकरी हमारी है? फिर तुमने इसे उठाने की जुर्रत क्यों की? यह सुनना था कि जंगल के वो खूंखार शेर बिल्ली की तरह भीगी होकर निहायत अदब और आजिजी विनम्रता के साथ खड़े हो गए और अपनी ज़बान हाल से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बखूबी जानते थे कि यह बकरी आपकी अमानत है। खुदा की कसम, हमने इसे किसी को सताने या खाने की नीयत से नहीं उठाया था। हमारे दिल में तो बस आपके दीदार की तरफ थी। हम चाहते थे कि इसी बहाने आप यहाँ तशरीफ लाएं और हमारी आंखों को ठंडक मिले। आपके बिना यह जंगल वीरान लगता है आका। बकरी तो बस एक बहाना थी, असल मकसद तो आपके नूरानी चेहरे का दीदार करना था। अल्लाहू अकबर। यह मंजर देखकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से जज्बात के आंसू छलक पड़े। वो यह देखकर दंग रह गईं कि जंगल के खूंखार जानवर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में किस तरह अपनी गर्दनें झुकाए खड़े हैं। फिर शेरों ने इल्तजा की, ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारी इस गुस्ताखी से आपको जरा सी भी तकलीफ पहुंची हो तो हमें माफ कर दें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब्बों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आपने करम फरमाया और कहा, जाओ, तुम आजाद हो, लेकिन याद रखना, आइंदा किसी कमजोर पर जुल्म मत करना। हुजूर का यह फरमान सुनते ही शेर इत्मीनान के साथ वापस लौट गए और जंगल में फिर से वही सुकून और शांति छा गई। उस लम्हे हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा को यकीन कामिल हो गया कि यह लखते जिगर कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन की वो खास रहमत है जिसके सामने अल्लाह की मखलूक भी अदब से सर झुकाती है। प्यारे दोस्तों, जरा अपने गिरेबान में झांक कर सोचिए, जिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए जंगल के जानवर भी इतने बेकरार थे, आज हम उम्मतियों का क्या हाल है। हमारा कितना हक बनता है कि हम अपने प्यारे आका से अपनी जानो माल से बढ़कर मोहब्बत करें, उनकी प्यारी सुन्नतों को जिंदा करें और उनकी बताई हुई राह पर चलें, ताकि दुनिया और आखिरात में हमें उनकी शफात और पनाह नसीब हो सके। अजीज दोस्तों,
वक़्त का पहिया घूमा और जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ए मुबारक 9 साल की हुई तो मक्का की सरजमीन पर एक सख्त इम्तिहान आ पड़ा। वहाँ भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान से बारिश की एक बूंद गिरना बंद हो गई थी। आसमान साफ और वीरान रहता, बादलों का कहीं नामो निशान न था। वो जमीन जो कभी हरी भरी थी अब सूख कर पीली और बंजर हो चुकी थी। कुएं सूख गए, चश्मे पत्थरा गए। लोग दूर दराज से पानी लाने की जद्दोजहद करते, लेकिन वो ज़खीरा भी अब खत्म होने की कगार पर था। जब यह मुसीबत हद से बढ़ गई तो मक्का के सरदारों कुरैश के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो न हमारी नस्लें बचेंगी, न हमारे मवेशी और न ही हमारे घर बार। हमें मिलजुल कर कोई फैसला करना होगा। लिहाजा मक्का के बड़े बड़े रईस और सरदार एक जगह जमा हुए। सभी ने पुरानी रिवायतों के मुताबिक चलने का फैसला किया। उस दौर में मक्का में एक रस्म थी कि जब भी कोई बहुत बड़ा काम करना होता या कोई सख्त कसम खानी होती तो एक बहुत बड़ा बर्तन मंगवाया जाता और उसे जानवरों के खून से भर दिया जाता था। फिर कबीले के तमाम सरदार उस खून में अपने हाथ डुबोते और कसम खाते कि हम सब इस वादे पर कायम रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। इसी रस्म को निभाने के लिए मक्का के हालात से मजबूर होकर सरदारों ने फिर से उसी खून भरे बर्तन पर कसम खाने का इरादा किया। चुनांचे उसी पुरानी रस्म के मुताबिक एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया और उसे जानवरों के खून से भर कर दिया गया। फिर कुरैश के बड़े बड़े सरदार और रईस एक एक करके आगे बढ़े। हर एक ने उस खून में अपने हाथ डुबोए और एक खौफनाक अहद यानी कसम लिया। उन्होंने पुकार कर कहा, ए लोगों, मक्का की जमीन प्यास से तड़प रही है। हमारे मासूम बच्चे और बेजुबान जानवर पानी की बूंद बूंद को तरस कर मर रहे हैं। आज हम सब मिलकर यह कसम खाते हैं कि आज रात हम अल्लाह के घर काबा के साये में जाकर बैठेंगे और गिरगिरा कर दुआ मांगेंगे। जब तक आसमान से रहमत की बारिश नहीं होती हम वहां से नहीं उठेंगे। अगर बारिश ना हुई तो हम प्यास से वहीं जान दे देंगे, मगर काबा की चौखट नहीं छोड़ेंगे। इस तरह यह तय पाया कि रात के सन्नाटे में कुरैश के तमाम लोग काबा के पास जमा होंगे। जब रात का अंधेरा छाया तो वो सरदार जिन्होंने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई थी अपने अपने घरों से निकलने लगे। हर किसी के कदम काबा की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हीं लोगों में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक चाचा हजरत अबू तालिब भी शामिल थे। आधी रात के वक्त जब वह घर से निकलने लगे तो एक बेहद प्यारा मंजर पेश आया। नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के करीब आए और अपनी मासूम और शीरीन मीठी जबान में पूछा, चाचा जान, आप इतनी रात को कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? ये सुनकर हजरत अबू तालिब के कदम रुक गए। उन्होंने अपने यतीम भतीजे की तरफ प्यार से देखा और फरमाया, ए मेरे भतीजे, क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारे मक्का पर सूखे की कैसी मुसीबत पड़ी है? बारिश रूठ गई है और पानी की किल्लत ने सबको बेहाल कर दिया है। इसी वजह से हमने कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं होती हम काबा के पास धरना देंगे। आज मैं उसी वादे को निभाने जा रहा हूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े लारे से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। हजरत अब्बू तालिब ने फिक्रमंदी से जवाब दिया, नहीं मेरे लाल, वहां मक्का के बड़े बड़े रईस और काबे के नेता जमा होंगे। माहौल बहुत संजीदा होगा। अगर मैं एक बच्चे को अपने साथ ले गया तो लोग बातें बनाएंगे और एतराज करेंगे। मगर अल्लाह के प्यारे नबी ने फिर से बड़े प्यार से जिद की। हजरत अब्बू तालिब का दिल अपने भतीजे की मोहब्बत में वैसे ही मोम था। वह नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूम जिद को टाल न सके। आखिर हार कर बोले, अच्छा चलो, मेरे साथ चलो। इस तरह हजरत अब्बू तालिब अपने नन्हे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली थामे काबा की तरफ चल पड़े। जब वे हरम शरीफ पहुंचे तो वहां एक अजीब मंजर था। मक्का के 32 बड़े नेता जिन्होंने मरने मारने की कसम खाई थी, काबा के गिर्द हल्का बनाए बैठे थे। उनके चेहरों पर बेबसी और उम्मीद दोनों थी। मक्का के आम बाशिंदे, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, सब अपने घरों से निकल आए थे।
हर कोई काबा की तरफ इस आस में देख रहा था कि शायद अल्लाह के घर से कोई रहमत का रास्ता निकल आए। धीरे धीरे लोगों का हुजूम काबा के चारों तरफ जमा हो गया। ऐसा लगता था कि पूरा शहर अल्लाह के दर पर फरियाद लेकर उमड़ आया हो। उन संजीदा काबे के नेताओं के बीच हजरत अबू तालिब अपनी शान के साथ बैठे थे और उनके पहलू में वो यतीम मोती यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमाए थे, जिनकी बरकत से आज मक्का वालों की तकदीर बदलने वाली थी। जब उन मगरूर काबे के नेताओं की नज़र उस नन्हे और नूरानी बच्चे पर पड़ी तो वे हैरत में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर हजरत अब्बू तालिब की तरफ गुस्से और हिकारत भरी नजरों से घूरने लगे। फिर उनमें से कुछ लोग तैश में आकर खड़े हो गए और बोले, ए अब्बू तालिब, ये तुमने क्या किया? तुम इस बच्चे को हमारे बीच क्यों ले आए? क्या तुम्हें खबर नहीं कि हम मक्का के नामवर रईस और काबे के नेता हैं? यहाँ बरों की महफिल में एक बच्चे का क्या काम? जब हजरत अब्बू तालिब ने अपनों की यह कड़वी बातें सुनी तो मजबूरन अपने भतीजे की तरफ मुरे और बेहद धीमी आवाज में फरमाया, मेरे भतीजे, तुम जाओ और भीड़ से पीछे जाकर बैठ जाओ। कुर्बान जाओ उस पैगामबार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने जरा भी बहस नहीं की, न कोई सवाल किया, बस चाचा का हुक्म सुना और खामोशी से सर झुकाकर भीड़ से निकल गए और पीछे जाकर कर बैठ गए। इसके बाद वो 32 बड़े सरदार काबा की दीवारों के करीब जा बैठे। फिर सबने मिलकर आसमान की तरफ हाथ उठाए और रो रो कर फरियाद करने लगे, ए दो जहां के मालिक, ए कायनात के खालिक, ए ज़मीन और आसमान के शहंशाह, हम पर रहम फरमा, हमारी लाचारी और बेबसी को देख। ए गफ्फार, हमारी प्यासी धरती की प्यास बुझा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे और रहमत की बारिश अता कर। वे जोर जोर से पुकार रहे थे। कोई काबा के गिलाफ से लिपटकर रो रहा था तो कोई आसमान की तरफ टकटकी बांधे उम्मीद लगाए बैठा था। हर तरफ बेबसी का आलम था। मगर अफसोस, वक्त बीतता गया लेकिन आसमान पर बादलों का एक कतरा भी नजर न आया। पूरी रात आहो झारी में गुजर गई। जब सुबह का उजाला फैला, परिंदे जाग उठे और लोग मायूस होकर अपने घरों को लौटने लगे। आसमान अब भी बिल्कुल साफ था, बारिश के कोई आसार न थे। जमीन वैसे ही प्यासी और तपी हुई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ा, सूरज ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। अब उसकी तपिश मक्का के जर्रे जर्रे को झुलसाने लगी। वे सरदार जो पूरी रात रोते रहे थे, दिन की रोशनी में भी काबा के साए में डटे रहे और दुआएं मांगते रहे। सूरज सर पर आ गया और काबा की दीवारें आग की तरह तपने लगी। उस जानलेवा गर्मी में उन 32 काबे के नेता के पसीने छूट गए। कई के बदन कांपने लगे। कुछ गर्मी की शिद्दत से जमीन पर गिर पड़े, लेकिन अपनी जिद और वादे के पक्के वे लोग वहां से नहीं हिले। अचानक हजरत अब्बू तालिब को महसूस हुआ कि कोई पीछे से उनकी चादर खींच रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो वही नूर ए मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने खड़े थे। इस हालत में अपने भतीजे को देख अब्बू तालिब के चेहरे पर संजीदगी और गुस्सा छा गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ए मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अदब और यकीन के साथ अर्ज किया, चाचा जान, मुझे भी आगे आने की इजाजत दीजिए। अगर मैं दुआ करूंगा तो मेरा रब हम पर जरूर पानी बरसाएगा। यह सुनना था कि हजरत अब्बू तालिब हैरत में पड़ गए। उन्होंने करवे लहजे में कहा, हम मक्का के 32 माने हुए नेता पूरी रात से यहाँ मशक्कत कर रहे हैं। हमने गिरगिरा कर दुआएं मांगी मगर खुदा ने पानी नहीं बरसाया। और तुम तो अभी महज 9 साल के बच्चे हो। क्या तुम्हारे दुआ करने से बारिश हो जाएगी? जाओ और खामोशी से अपनी जगह पर बैठ जाओ। अपने चाचा की यह सख्त बात सुनकर वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना किसी बहस या जिद के खामोशी से पीछे हट गए और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। सुभान अल्लाह, क्या शान थी उस बचपन की भी कि बरों का हुक्म सर आंखों पर रखा। इसके बाद वो 32 काबे के नेता फिर से अल्लाह के हुजूर गिरगिराने लगे। वक्त रेत की तरह फिसलता रहा। 2-3 घंटे गुजर गए मगर आसमान पर मायूसी छाई रही। न कोई बादल का टुकड़ा नजर आया, न बारिश की कोई उम्मीद बंधी। आसमान बिल्कुल साफ था और जमीन प्यास से तड़प रही थी। इसी बीच हजरत अब्बू तालिब को फिर महसूस हुआ कि कोई पीछे से उनका कपड़ा खींच रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि उनके नन्हे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से उनके सामने खड़े हैं। उन्हें दोबारा देखकर
अब्बू तालिब के चेहरे पर नाराजगी छा गई। उन्होंने गुस्से और झुंझलाहट में कहा, ए मेरे भतीजे, तुम यहां फिर क्यों आ गए? इस बार अल्लाह के महबूब ने ऐसी बात कही कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। आपने बड़ी आजिज़ी और मिठास भरे लहजे में फरमाया, चाचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूं। यह कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक कपड़ा रूमाल लिया और बड़े प्यार से अपने चाचा अब्बू तालिब के चेहरे से पसीना पोंछा। सुभान अल्लाह! इस अदा ने अब्बू तालिब के दिल की दुनिया बदल दी। उनका गुस्सा पल भर में काफूर हो गया और दिल मोम की तरह पिघल गया। उनकी आंखों में नमी आ गई और उन्होंने अपने यतीम भतीजे को बेपनाह मोहब्बत से सीने से लगा लिया। इसी नाजुक और मोहब्बत भरे लम्हे में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बड़े लार और यकीन से फरमाया, चाचा जान, अब तो मुझे आगे आने दीजिए। मैं केवल एक बार दुआ करूंगा और मेरा रब हम पर रहमत की बारिश बरसा देगा। तभी पास खड़े एक शख्स ने बुलंद आवाज में पुकार कर कहा, ए मक्का वालों, जरा इस बच्चे की बात तो सुनो। ये नन्हा बच्चा कह रहा है कि अल्लाह बारिश बरसाएगा। इस पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही इत्मीनान और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, आप बस मुझे काबा के करीब जाने दें और सिर्फ एक बार दुआ करने की इजाज़त दे दें। मेरा यकीन करें, मेरा रब हम पर ज़रूर रहमत की बारिश बरसाएगा। सुभान अल्लाह! क्या मंजर था वो! नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नन्हे और मुबारक हाथ आसमान की तरफ उठाए और अपने रब के हुजूर फरियाद शुरू की, ए इस कायनात के मालिक, ए हम सबके रब, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। या अल्लाह, हम प्यासे हैं, हमारी ज़मीन सूखी और बंजर हो चुकी है। ए मेरे मौला, अपने बंदों पर रहम फरमा और हम पर अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। अल्लाहु अकबर! इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के अल्फाज अभी पूरे भी नहीं हुए थे। मुबारक होंठ अभी हिले ही थे कि आसमान का रंग बदलने लगा। देखते ही देखते काली घटाएं उमड़ आईं और अल्लाह की रहमत ज़मीन पर मूसलाधार बारिश बनकर बरसने लगी। यह मंजर देखकर मक्का के तमाम सरदार और लोग हैरत से दंग रह गए। सूखी और बंजर ज़मीन पल भर में जल थल हो गई। मुरझाए खेत लहलहा उठे और हर तरफ लोग बारिश में भीगते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उस वक़्त फिजाओं में यह पैगाम गूंज उठा, ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे महबूब, अगर आप चाहते तो ज़बान हिलाने की भी ज़रूरत न थी, आपके एक इशारे पर पानी बरस जाता। यह अल्लाह की कुदरत और आपकी शान का इजहार है कि आप अल्लाह की खास हिफाजत और रहमत के साए में हैं।